हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी लिस्ट में से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। मुख्य कलाकार ने हमारे जीवन की एक साधारण सी हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीज को एक अलग नजरिए से देखा है और इस कहानी को जानने के बाद शायद आपका भी नजरिया बदल जाए। और ये चीज है फोन। बहुत ही फनी वे में मुख्य कलाकार ने फोन के हालात हमें समझाए हैं। मैं हूँ एक स्मार्टफोन और जो मेरे पास ये काले कपड़ों में खड़ा है ये है मेरा कवर यानी कि फोन केस। आज भी एक बोरिंग दिन है पर मुझे नहीं पता कि मालिक ने ऐसे किताबों के साथ मुझे क्यों खड़ा किया हुआ है। केस कहता है कॉल आ रही है। कॉल आने के कारण फोन वाइब्रेट करने लग गया है। फोन खड़े खड़े वाइब्रेशन के कारण नीचे गिर जाता है, बिल्कुल ऐसे। फोन अभी भी वाइब्रेट कर रहा है और गुस्से से कहता है वाइब्रेशन बंद करो और ऊपर से हटो मेरे। केस कहता है मुझे माफ करना पर वाइब्रेट मैं नहीं तुम कर रहे हो। ये है फोन और केस की पहली मुलाकात। केस कहता है मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। फोन कहता है तुम्हारी सुरक्षा किसे चाहिए, दफा हो जाओ। और इतने में आकर उसके आगे चिपक जाता है स्क्रीन गार्ड। वो कहता है मैं भी तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। फोन उन दोनों से चिल्लाकर कहता है दफा हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा। और इतने में फोन गिर जाता है। स्क्रीन गार्ड जो पूरी तरह से टूट चुका है बाय बाय करते हुए वहां से चला जाता है और फोन रो रहा है। जब वो पास में था तब उसकी कदर नहीं थी और फिर से एक बार दोबारा से फोन गिर जाता है नालायक मालिक। और इस बार बाय बाय करते हुए रिपेयर होने के लिए जा रहा है फोन क्योंकि उसकी स्क्रीन टूट चुकी है। जाते हुए वो कहता है क्या हुआ तेरा वादा मुझे सुरक्षा देने का। मैं हूँ स्मार्टफोन और जो ये मेरे बगल में खड़ा है ये है फोन केस। आज कुछ बेहद बहुत ही अलग हुआ है, अनोखा हुआ है। मालिक ने हमारे पीछे यानी कि फोन केस पर चिपका दिया है रिंग होल्डर। रिंग होल्डर आराम से बैठा हुआ कैंडी खा रहा है और फोन हंसते हुए कहता है आज तुम्हें पता चला अगर कोई पीछे से आकर चिपक जाए तो कैसा महसूस होता है। मालिक कहता है ये होल्डर थोड़ा असुविधाजनक है, इसे हटा देता हूँ। केस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हमारे मालिक महान हैं। और जैसे ही ये महान मालिक खींच के रिंग होल्डर को उतारते हैं साथ में उसका कलर भी उतर जाता है। पर हमारी नजरों में एक कलर था, असल में था कपड़े। केस की ऐसी हालत देखकर फोन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब मालिक ले आए हैं एक नई आफत, एक नए प्रकार का होल्डर जिस पर अब फोन भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहता है ये सब क्या बकवास है। फोन केस की गोद में और केस टेबल होल्डर की गोद में बैठे हुए हैं और गलती से अचानक से मालिक ने फोन को उल्टा रख दिया तो अब हालात कुछ ऐसे हैं। बेचारे फोन का मुंह लाल हुए जा रहा है। इसका कारण हमें पता नहीं। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है या फिर शर्म आ रही है। केस कहता है हेलो एवरीवन, हम आ गए। स्टेबल होल्डर कहता है आओ बैठो यहाँ पर। फोन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। वो मन में कहता है मालिक ने आज वीडियो देखने के लिए मुझे इस बेकार से स्टैंड पर रख दिया है। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। तब फोन होल्डर शरारत करते हुए फोन पर अपनी टांग रख देता है पर फोन उल्टा दूसरी तरफ मुंह कर देता है। होल्डर कहता है तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। फोन थोड़ा झिझकते हुए कहता है क्या नहीं तो। और मन में कहता है मुझे तुम कोई खतरनाक लगते हो, तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। उसके बहुत पास आकर होल्डर कहता है ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल और गर्म कैसे हो गया, तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। फोन कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होल्डर कहता है या फिर क्या ये शर्म है, तुम मुझसे शर्मा रहे हो। फोन पूरी तरह से लाल गर्म हो गया है और मालिक सोच रहा है कि अचानक से ये फोन इतना गर्म क्यों हो गया। फोन के हाथ में है तार और किसी की आवाज आती है उन्हें। मालिक म्यूजिक सुनना चाहते हैं हम में। फोन मन में कहता है दो नादान लोग आज मेरे पास आए हैं। ईयरफोन्स कहते हैं जल्दी से लगाओ इसे। फोन कहता है पर कहाँ। तो एक ईयरफोन कहता है अपनी गर्दन पर।
इतना सुनते ही फोन के दिमाग में आता है कि ये तार उसकी गर्दन में घुसा दी जाएगी और वो मर जाएगा। फोन को गुस्सा आता है और वो उठाकर तार को फेंकते हुए कहता है, दफा हो जाओ और अपनी इस तार को भी ले जाओ। फोन की इस हरकत से उन लोगों को भी गुस्सा आ जाता है। एक जना फोन को पकड़ता है और फोन चलाकर केस से कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षा। केस कहता है, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ईयरफोन तार उठाता है और सीधा गर्दन पर लगा देता है फोन की। तार एक अजीब तरीके से खुलकर फोन की गर्दन के आसपास लिपट जाती है, पर बिना उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए। फोन घबराया हुआ है और ईयरफोन करते हैं माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हालांकि फोन घबराया हुआ है और फोन कहता है, ये क्या बकवास है, क्या मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। चलते चलते एक ईयरफोन दूसरे ईयरफोन से थोड़ा टकरा जाता है और इसी चक्कर में दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। तुमने मुझे मारा, तुझे किसने कहा है रास्ता रोककर खड़ा होने के लिए? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? आज तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। ईयरफोन दोनों आपस में उलझ जाते हैं। केस कहता है, क्या इन्हें रोकें? फोन कहता है, नहीं, इन्हें लड़ने दो, अच्छा लड़ते हैं। मालिक कहता है, ये ईयरफोन फिर से उलझ गए। आज मालिक ने हमारे पास एक अजीब सा डब्बा लाकर रख दिया। फोन कहता है, ये क्या है? केस कहता है, ध्यान से। मालिक कहता है, आज नए ईयरफोन्स को खोलते हैं। डब्बा खुलते ही वो दोनों एकदम से उछलकर बाहर झांकते हैं। ये हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स, जिन्हें देखकर फोन और केस देखते ही रह जाते हैं और मन में कहते हैं, कितने प्यारे हैं। जब इन्हें कनेक्ट करने की बारी आती है तो ये तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कहाँ है फोन, कहाँ है फोन, कहाँ है फोन करते हुए। आप फोन हो क्या? ये फोन है। एकदम से जो उन पर प्यार आ रहा था फोन को, वो उड़ जाता है जब वो आकर उससे चिपक कर उसे सूंघने लग जाते हैं। उससे कनेक्ट करने के लिए डिवाइस सर्चिंग, डिवाइस फाउंड। एकदम से उछलकर उस पर कूद पड़ते हैं। फोन गिर चुका है और उसकी हंस हंस कर हालत खराब हो रही है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है। कनेक्ट करने के लिए वो उसके गाल पर किस करते हैं, जिससे वो एकदम से चौंक जाता है और वो एकदम से कनेक्ट होते ही बड़े हो जाते हैं। फोन को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है और वो कहते हैं, मैं तुम्हारा पर्सनल ईयरफोन हूँ। मैं हूँ फोन और ये है फोन केस, और जो ये मेरे पास ईयरफोन पड़े हुए हैं, इनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दोनों ईयरफोन फोन से कह रहे हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, और वो कह रहा है, चुप हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा मेरे पास आए तो मार मार कर तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा। पर दोनों ब्लूटूथ ईयरफोन्स को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और वो खेलते रहते हैं। फोन मन में कहता है, छोड़ो परे। पर खुशकिस्मती से ये थक बहुत जल्दी जाते हैं तो ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाते। ईयरफोन्स कहते हैं, बहुत नींद आ रही है। वो फोन के कंधे पर सर रखकर सोने वाले हैं और फोन उन्हें दूर धकेल रहा है और बैटरी खत्म होते ही दोनों छोटे बेबी बन जाते हैं वापस से और सो जाते हैं। फोन और केस उन्हें उठाकर वापस से उनके केस में डाल देते हैं। केस कहता है, कितने प्यारे हैं। फोन कहता है, आखिरकार थोड़ी शांति हुई, इन्हें जल्दी से चार्ज होने के लिए वापस फेंको। आज फोन की बैटरी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केस कहता है, तुम इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हो? इतने में फोन को आवाज आती है उसकी, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। लगता है चार्ज होने का टाइम हो गया है, इधर आओ और जल्दी से अपना पजामा उतारो, ये है चार्जर। फोन चिल्लाते हुए दौड़ पड़ता है, मेरे पास अभी भी बैटरी बची है, जाओ यहाँ से। पर केस उसका पजामा पकड़ देता है और कहता है, अच्छे बच्चे की तरह बात मानो। बाहर से देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे फोन चार्ज पर लग गया है, पर अंदर की बात तो कुछ और ही है। चार्जर कहता है, शांत हो जाओ और नाजुक होने का नाटक बंद करो। फोन घबराकर चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ। चार्जर फोन को चार्ज करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा है। मुझे माफ करना, मैंने गलत जगह पर लगा दिया था। बेचारे फोन पर कई जगह पर निशान पड़े हुए हैं। वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? पता है कितना दर्द होता है? पर इसकी असली वजह है मालिक, जो चार्जर की तार लगाने की कोशिश तो कर रहा है पर लग नहीं पा रही। उसे लग रहा है कि ये टूट गई है क्या, और वो जबरदस्ती तार को घुसा देता है और बेचारा फोन रोते हुए चिल्लाकर कहता है, बस कर दो। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। मैं हूँ स्मार्टफोन और ये है मेरा फोन केस। पता नहीं किस बेवकूफ ने मुझ पर तेल गिरा दिया है दोबारा से, पर मुझे ये नहीं समझ में आता इस फोन केस का करना क्या है अगर तेल मुझी पर आकर गिरना था। फोन कहता है, ओए मुझ पर तेल गिर गया, तुम आखिर कर क्या रहे हो? केस कहता है,
मुझे माफ कर दो, अगर मैं ज्यादा गंदा हो गया तो मालिक मुझे उठाकर कचरे में फेंक देंगे और नया ले आएंगे। और वैसे मैं घूमकर तुम्हारी स्क्रीन की रक्षा नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख ही रहे थे कि मालिक का हाथ लगता है और फोन और केस दोनों एक झटके में नीचे गिरने वाले हैं। उनके सामने है एक और बड़ी मुसीबत। नीचे जमीन पर पेंट गिरा हुआ है जहां पर सीधा जाकर फोन गिरने वाला है। फोन चलाकर कहता है, ये लाल लाल क्या है? पेंट है। पेंट उतारने के लिए तो मुझे जो बहुत घिसेंगे। केस ये बात सुनता है और देखता है, फिर वो कुछ सोचता है और तुरंत फोन को घुमा देता है, यानी कि अब केस नीचे है, फोन ऊपर है और दोनों जमीन पर हैं। फोन पहले तो चौंक जाता है, फिर चिल्लाकर कहता है, ये तुमने क्या किया? मैं फोन हूँ, मालिक मुझे अच्छे से साफ करते, पर तुम्हें तो उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे। केस फोन की गर्दन घुमाते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम ऊपर देखो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वैसे भी मैं तुम्हारा केस हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। मालिक कहता है, ओहो, फोन तो पेंट पर गिर गया। हाँ, खुशकिस्मती से फोन ठीक है, मैं केस उतार देता हूँ। केस मुस्कुराते हुए फोन से कहता है, अलविदा। ये सुनकर फोन को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, पर उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हूँ एक साधारण सा फोन केस, मेरा काम है फोन की सुरक्षा करना। फोन केस डब्बे में बंद पड़ा है। डब्बा खोलकर मालिक कहता है, वाओ, तुम ये मुझे दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मालिक फोन केस को फोन पर चढ़ा देता है। फोन केस कहता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। फोन कहता है, दफा हो जाओ, तुम्हारी सुरक्षा चाहिए किसे? फोन केस मन में कहता है, मैं भी दूसरे फोन केस जैसा ही हूँ, कभी यहाँ पटक दिया जाता हूँ, कभी वहाँ पटक दिया जाता हूँ, जिस कारण मेरे शरीर पर बहुत सारे निशान हैं, पर फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन मैं रेड पेंट में गिर गया, जो कभी नहीं साफ हो सकता। मुझे मालिक ने फोन से अलग कर दिया। हालांकि मुझे हमेशा से पता था कि मेरी यही किस्मत है, पर फिर भी मैं मन में हमेशा एक ही मन्नत मांगता था कि मैं उसके साथ हमेशा रहूं। मालिक कहता है, पेंट तो साफ ही नहीं हो रहा, पर ये फोन केस किसी खास का तोहफा था, मैं इसे ऐसे नहीं फेंक सकता। खैर, ये पेंट के साथ भी अच्छा ही लग रहा है। फोन केस को देखकर मुस्कुराता है और फिर केस थोड़ी देर के बाद, जिस पर अभी भी पेंट लगा हुआ है, कहता है, उम्मीद तो नहीं थी, पर मैं वापस आ गया। इतना सुनते ही तुरंत फोन केस को धोबी पछाड़ देता है और पीटना शुरू कर देता है। ओ फोन एक्सेसरी, मेरी कान खोलकर बात सुन लो। जब तक मैं स्क्रैप नहीं हो जाता, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, समझ आई? मैं अनुमति नहीं देता। फोन की आंखों में आंसू थे। केस साइको की तरह मुस्कुरा रहा था। जिनको नहीं पता बता दें कि फोन को निस्तो नाबूद करने की प्रक्रिया को स्क्रैप्ड कहते हैं। केस कहता है, ठीक है, मान लिया। मैं हूँ फोन और ये है फोन केस। मेरे दिन की शुरुआत होती है मालिक को उठाने से। सुबह 5:49 हुए हैं। फोन एकदम से उठ जाता है और केस सोच रहा है कि इसे क्या हुआ अचानक से। अलार्म बज रहा है। फोन पीट पीट कर मालिक से कह रहा है चिल्लाते हुए, तुम्हें पता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं उठने वाले, तो फिर इतनी सुबह सुबह का अलार्म क्यों लगाते हो? अब उठो जल्दी से। केस कहता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। फोन मन में कहता है, फिर मैं मालिक के साथ गेम खेलता हूँ। इस दौरान मालिक की उंगलियां बहुत तेजी से मुझ पर चलती हैं। फिर ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तब भी ये बहुत तेजी से स्वाइप करते हैं। हालांकि मैं चिल्लाता रहता हूँ कि धीरे से स्वाइप करो। मुझे सारा दिन जरा सा भी आराम नहीं मिलता। मैं तब आराम कर पाता हूँ जब मालिक सोते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बस सोना चाहता हूँ। इतने में फिर से वो आवाज आती है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, खड़े हो जाओ, इसे लगा लो, सोते सोते चार्ज हो जाओगे। बैटरी खत्म हो चुकी है, चार्जर फिर से आ चुका है। फोन को फिर से चार्ज पर लगा दिया गया है। चार्जर कहता है, तुम्हारी इस नाजुक त्वचा में नसों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। चार्जर हाथ में सुई पकड़कर नसों को ढूंढ रहा है और फोन, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ है, कहता है, चुप हो जाओ। और मन में कहता है, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है।
यही थी बेचारे फोन की फनी दुख भरी कहानी हमारे जुबानी। यहीं पर ये पार्ट और ये स्टोरी दोनों खत्म हो चुके हैं। हाँ, ये दुख की बात है हम सब के लिए भी, पर ये खत्म हो चुके हैं। खैर, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको अपने अपने फोन की दुख भरी दास्तां समझ में आ चुकी होगी और आज से अभी से आप कसम खाएंगे कि आप अपना फोन 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलाएंगे। और दूसरी कसम आप ये खाएंगे कि उस एक के आगे आप एक तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।